हेलो बच्चों, तो अब आते हैं एक ऐसा प्रश्न में जो कि पूरे बिहार बोर्ड में है ना हंगामा मचा के रखा है। हंगामा क्यों? अब ऐसे देखिए क्वेश्चन को 2016 में आया है, 18 में आया और 22 में। आखिर क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है इसमें तोप है, सब चीजों को आसान भाषा में आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो आप दबोच लेना उस क्वेश्चन को, आप छोड़ना नहीं। तो देखना, ऐसा क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, परावर्तनों नहीं, परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। जो बच्चा नया है उसको डर लग रहा है, कोई बात नहीं, डरो नहीं, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश तो समझ में आ रहा है, ये परावर्तन भी लगभग आ रहा है समझ में कि आया टकरा के प्रकाश और चल गया परावर्तन, ठीक है। नियमों को लिखना है। अब ये क्या है, माथा दर्द हो गया ना, डरना नहीं है, अभी सब बताएंगे। अब देखिए, इसे किरण आरेख से भी दर्शाना है। अब किरण आरेख क्या होता है भाई, तो समझाते हैं एक एक चीजों को। पहले हम इनका बेसिक समझाएंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लिख के बताएंगे, इसका जवाब को या उत्तर को कि आपको बोर्ड में कैसा लिखना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। और आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको हैरानी नहीं करना है, बिहार बोर्ड है ऐसा क्वेश्चन ही देता है, इससे बड़ा कोई तोप देगा नहीं प्रकाश के परावर्तन से। तो समझिए, आपको पहले बेसिक समझना है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले या इसका उत्तर लिखने से पहले तो आप समझिए, सबसे पहले क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। समझिए, अगर प्रकाश कहीं पे आके पड़ा, अगर प्रकाश किसी आईना में आकर पड़ा है ना, प्रकाश का किरण, मान लीजिए आप यहां से टॉर्च का रोशनी मारे या आईना में मारे तो ये टकरा कर चले जाता है ना, टकरा कर चले जाता है। यही जो आया और टकरा कर चला गया, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आसान भाषा में आप कभी कभी क्या किया होगा, घर पे बचपन पे आपको शीशा जो है टूटा हुआ मिला होगा, है ना। लगभग मैक्सिमम बच्चा क्या करते थे, वो हल्का सा टुकड़ा तोड़ के धूप जैसे ही निकलता था उसमें धूप के तरफ दिखा के, सूरज की तरफ दिखा के किसी का मुंह में चुनियाते थे, किसी के आंख में चुनियाते थे, है ना, अच्छा लगता था। या किसी के पास कोई आदमी नहीं रहता था चिढ़ाने के लिए या डराने के लिए या धमकाने के लिए या मजा लेने के लिए, तो आप क्या करते थे, वही रोशनी को मोड़ के आप घर तरफ करते थे। आप जो है ना चीजों को देखने का कोशिश करते हैं। दरअसल वही जो है ना, वहीं पे बेसिक जो चीज है वही आप समझ गए थे, वही जो मिस हुआ था वही प्रकाश का परावर्तन है। आप बचपन में खेले थे लेकिन आपको पता नहीं है फिजिक्स का कौन से फिनोमिना में है, तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रकाश का परावर्तन वही है जब प्रकाश किसी सतह पे टकरा के उसका किरण वापस लौट जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी बिंदु से उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अभी हम उसका डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, अभी आपको बेसिक समझाने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए कि टकरा कर निकल जाएगा। अभी लिख के भी बताएंगे, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन अब आप बेसिक समझ गए कि प्रकाश का किरण आएगा, टकराकर उसी बिंदु से निकल जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो ये आप समझ गए। अब समझते हैं कि किरण आरेख क्या होता है। तो किरण आरेख क्या होता है समझते हैं। घर पे आईना है, क्या है, आईना। तो ये आईना है, इसमें प्रकाश का किरण आया और टकराकर निकल गया, यहां पे आया और टकराकर इसी बिंदु से होकर निकल गया। आखिर एक बात बताइए, ये आईना है, किस बात से हम फिजिक्स में समझेंगे कि ये आईना है, कैसे समझेंगे? हो सकता है किसी का माथा हो सकता है किसी का बाल्टी, हो सकता है ये सतह हो सकता है ये नीचे का दहलीज हो। कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये फिजिक्स में, तो फिजिक्स में एक तरीका होता है कि सिंबल से पता करते हैं आखिर वो क्या है। तो समझते हैं, जब भी किसी लाइन के नीचे इस टेढ़ा टेढ़ा ऐसे लाइन खींचा हुआ हो, आप समझ जाइए दर्पण है। ये क्या है, दर्पण है। ये क्या है, दर्पण। समझ गए? ये जो प्रकाश का जो किरण आया था इस बिंदु पे आया था, यहाँ हम लोग एक 90 डिग्री का लाइन खींच देते हैं। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का लाइन खींच देते हैं, ऐसे मान के चलिए। और इधर से बिंदु आया, इधर से चले गया, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा। अभी कुछ बड़ा तोप सा ना, बस समझिए, बात को सीखिए, डरना नहीं है, बस देखिए। ये कुछ ऐसा वैसा चीज बन गया। दरअसल ये जो फिगर बनाना, किसका फिगर बनाए, प्रकाश का फिगर बनाए, उनसे रिलेटेड सारी चीजों का फिगर बनाए। दरअसल इसी को जो प्रकाश का किरण की सहायता से जो बनाए, उसका जो चित्र हम बनाए, किरण आरेख का पाथ को जो दिखाए हैं, कौन कहां निकला, कौन कैसे आया, किस में आया, यही कहलाता है किरण आरेख। ये कहलाता है क्या, किरण आरेख, डायग्राम। किरण आरेख, प्रकाश का अगर डायग्राम बनाना हो तो ऐसा ही बनता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं रे डायग्राम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण आरेख। इंग्लिश में रे डायग्राम और हिंदी में किरण आरेख। ये जो चित्र होता है ना, उसी को बोलते हैं किरण आरेख। तो आपको डरना नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है जो हमको समझना चाहिए, क्या क्या चीज है जो हम लोगों को समझना चाहिए। तो पहले हम फिगर बना देते हैं, उसके बाद एक एक चीज करके आपको समझाएंगे कि इसमें छोटा छोटा चीज क्या क्या है।
तो यहां तक आप समझ गए थे कि प्रकाश का किरण आरेख क्या होता है ना, तो रे डायग्राम को कहते हैं। अब देखिए ये रे डायग्राम को ना बनाते कैसे हैं, उसमें नाम कैसे लिखना नहीं लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किरण को क्या बोलेंगे, कौन सा बिंदु को क्या बोलेंगे, तो पता होना चाहिए ना, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। तो आपको बेसिक में ये बात पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बना रहे हैं, बाद में हम बताएंगे कि लिखना कैसे, पहले बेसिक समझिए। बेसिक में क्या है कि समतल दर्पण सबसे पहले बनाएंगे हम। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल मतलब होता है प्लेन। समतल मतलब क्या होता है? प्लेन। ये वाला दर्पण देखिए, ये क्या है? पूरा प्लेन है ना, ये पूरा प्लेन है। आप इसमें चेहरा देख सकते हैं अपना, इस टाइप से आप इसमें क्या कर सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं। इसको बोलते हैं समतल दर्पण। हम उस दर्पण के बारे में नहीं बोल रहे हैं जो चम्मच में होता है। चम्मच में देखिएगा आपका चेहरा उल्टा दिखाई देगा, वो समतल दर्पण नहीं है। समतल दर्पण में क्या है, आप अगर खड़ा रहेंगे तो जितना बड़ा आप है उतना बड़ा आपका चेहरा होगा। अगर आप ये वाला हाथ उठाए हैं इधर, तो आपको आईना में दिखेगा ये वाला हाथ उठा रहे हैं, समझ गए। अगर आप एम्बुलेंस लिखेगा तो लिखेगा दिखेगा इस टाइप से लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, तो वो हुआ समतल दर्पण। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा आपका इमेज है ना, समझ में आया? प्रतिबिंब, तो वो समतल दर्पण होता है। वो समतल दर्पण का विशेषता होता है। कभी अगर इजीली वे में मिले, अगर मौका मिले, अगर लंबा लेक्चर, तो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल वो सब क्वेश्चन नहीं आता है, बस समझे, वो होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को हम लोग रे डायग्राम में कैसे बनाते हैं, एक डंटा खींचेंगे, एकदम सीधा डंटा, उसमें ऐसे ऐसे कर देंगे, ये इसका मतलब होता है फिजिक्स में, ये इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। मतलब यही हो गया प्लेन मिरर। अब देखते हैं कि इसमें आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, सारा चीज अभी हम देखेंगे। आखिर ये सारा चीज आखिर क्या है, समझ गए। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम एक समतल दर्पण बनाएंगे, उसका किरण आरेख ये, अगर उसके नीचे डंटा नहीं होगा तो समतल दर्पण नहीं होगा, याद रखिएगा। अब देखिए, जब भी इसमें समतल दर्पण पे कोई किरण आती है, क्या होता है? आता है, आता है, आ रहा है ना, मतलब आपतित किरण, आ रहा है ना, मतलब आपतित किरण। यही अब परावर्तन होगा। अब आया टकरा कर निकल गया, आया टकरा कर निकल गया। जब भी ये टकरा कर निकलता है हम इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाले को आपतित किरण, आने वाला आ गया। 10 बार बोलिए आपतित, 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 आपको याद हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और यही टकरा कर जब निकल जाता है, सीधा निकल जाता है, एकदम बोका नहीं होता है, मतलब टेढ़ा गोचा नहीं, सीधा निकल गया एकदम, जिधर से जितना एंगल पे आया उतना एंगल पे निकल गया, यही वाला होता है परावर्तित किरण। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब देखिए, ये दोनों आप समझ गए, क्लियर हुआ। अब अगर आपतित कोण है, ये परावर्तित है, सॉरी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये आपतन कोण क्या होगा और परावर्तन कोण क्या होगा और आपतन बिंदु क्या होगा, समझ गए। अब इसको समझाते हैं। देखिए, तो ये जिस बिंदु पे आया और जिस बिंदु से होकर निकला, इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसी बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। इसका इंग्लिश होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसमें कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ये भी समझ गए, आपतित किरण, आने वाला परावर्तित होकर जाने वाला परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पे आया उसे बोलते हैं आपतित बिंदु। कोई दिक्कत? तो ये वाला जो लाइन है, ऐसे बिंदा 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 वाला, वो कौन सा लाइन है? तो यहां से एकदम इसके सीधा 90 डिग्री में हम एक लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री में, ये जो 90 डिग्री में जो हम खींचे हैं लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। हिंदी में से क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब। तो आपको याद रखना है, हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब, और इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल, जिसको हम लोग एन से लिखेंगे। एन से लिखना बहुत आसान है, इसीलिए बहुत ईजी से आप डायरेक्ट एन बिठा दीजिए, मतलब ये अभिलंब हो गया, मतलब ये आपका नॉर्मल हो गया, समझ गए? 90 डिग्री। अगर हम यहां से 90 डिग्री खींचेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, तो पहले समझिए, अगर यहां से 90 डिग्री खींचेंगे तो मतलब ये अलग घर बन गया ना, मतलब ये वाला नॉर्मल से लेके आपतित किरण, ये वाला नॉर्मल से लेके आपका आपतित किरण, यहां एक अलग घर बन गया ना। तो ये जो घर बनेगा, ये वाला घर, तो यहां पे आप कोण बन गया। क्या बन गया? कोण। कोण किसे कहते हैं? देखिए, यहां ये एक बिंदु से लेकर जब दो रेखा गुजरती है तो बीच में क्या बन जाता है? कोण। तो ये कोण यहां पे भी बन रहा है ना। ये किसके बगल में बन रहा है? आपतित किरण वाला के बगल में, तो आपतन कोण। आपतित किरण के बगल वाला में मतलब आपतन कोण। सेकंड क्या है? परावर्तित किरण में सेम उसी प्रकार से जो ये लाइन खींचे थे हम, अभिलंब खींचने का यही सबसे बड़ा कारण था। इसी से आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आएगा। तो इससे जुड़ के आपका एक बन गया है ना घर, ये वाला घर। तो ये वाला जो कोण बन गया, इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्यों? क्योंकि ये परावर्तित किरण के बगल में है। आने वाला कोण ये है, तो इसके बगल वाला आपतनी कोण होगा ना। जाने वाला ये है परावर्तित, इसके बगल वाला कोण जाने वाला ही होगा ना, मतलब परावर्तन कोण। अब आपको समझना है इसमें एक और चीज कि यहां पे हम आई क्यों लिखें, आर क्यों लिखें। उसका इंग्लिश होता है, आपतन का होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो टकराता है, जो आता है किरण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। तो अगर ये इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो वो किरण आया, लेकिन यहाँ कौन है उसका? तो इंसिडेंट, उसके बाद एंगल, इंसिडेंट एंगल। लेकिन इंसिडेंट एंगल अगर आप लोगों को लिखें, मान लीजिए यहां लिख देते हैं इंसिडेंट
एंगल। तो आप लोग तो माथा पकड़ लीजिएगा भाई साहब, इसका स्पेलिंग कैसे याद करेंगे। आप लोग स्पेलिंग याद करने के चक्कर में, स्पेलिंग के चक्कर में आप पूरा क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बस यही डर से। क्यों? इसीलिए बिहार बोर्ड वाला क्या लिखता है, एंगल ऑफ आई। बिहार बोर्ड वाला क्या हर कोई लिखता है, कितना आप जगह में लिखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने में, एंगल ऑफ आई। मतलब इंसिडेंट रे का क्या होता है, एंगल ऑफ आई। चाहे सीबीएसई से पढ़िए, बिहार बोर्ड में ये शॉर्ट में लिखा रहा, कितना आसान हो गया बताइए। ये स्पेलिंग लिखने से तो बेहतर ही है। तो यहाँ पे ये कौन सा कोण हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतन कोण। एंगल ऑफ आई ये परावर्तन कोण। परावर्तन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्टेड। समझ में आया? तो ये चला गया आपका। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आर, क्योंकि आर से हुआ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर। तो एंगल ऑफ आर और ये एंगल ऑफ आई। तो आपको यहाँ पे हम मान सकते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तन बिंदु, सॉरी परावर्तन कोण क्या होता है, या आपतन कोण क्या होता है, या परावर्तित किरण क्या होता है, या आपतित किरण क्या होता है। समझ गए? नॉर्मल समझ गए, मतलब अभिलंब समझ गए, या आपतन बिंदु समझ गए। सारा बेसिक कंप्लीट हो गया है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन पे जो इतना बार पूछा, बवाल क्या मचा के रखा, इतना आसान है ना। अभी आप लोग हंसिएगा, देखिए क्वेश्चन इतना आसान है, जबकि लगभग बार ये आता है। यहाँ ऑल बार मतलब 2016 में सारे सीटिंग में पूछा, 2018 में भी वही किया, और 22 में भी वही किया। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख में दर्शाएं। मतलब लिख के दर्शाना है, चित्र बना के दर्शाना है। तो इतना तो समझ गए, चित्र तो यही रहने वाला है, लेकिन नियम क्या है, अब नियम को समझते हैं। लेकिन नियम क्या है, अब नियम को समझते हैं। अभी आप जस्ट सोच रहे होंगे कि ये चित्र बनाने के बाद डायरेक्ट मैं इतना सारा क्या लिख दिया है ना। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप लोगों को एग्जाम में या अभी प्रैक्टिस करने में लिखने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होता है, बताना नहीं होता है कि ये किरण ऐसे आया वैसे गया। इसको बोलते हैं आपका किरण आरेख। इधर से आया, ये इतना कोण के बराबर एक तल में होता है। तो ये ऐसे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कितना अच्छा से आप चीज को समझें और कितना बढ़िया से आप लिख सकते हैं। इसीलिए हम लिखे ताकि अब आपको अच्छे से क्लियर हो। तो अब देखिए प्रश्न था प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ना, अगर ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए तो पहले हम लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पहले आप समझाने का कोशिश कीजिए, जो कॉपी चेक करता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या, पहले आप ये लिखिए। ये लिखने के बाद ना अब आपको आगे बढ़ना है किसमें, परावर्तन के नियम में, फिर उसका किरण आरेख में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आपको हम बताए थे परावर्तन क्या होता है, आप डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर उसको अपने भाषा में आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेना है ना। तो क्या है इसका परिभाषा, कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर, ये देखिए ये चिकनी सतह है, किसी चिकनी सतह पर, खुरदुरा नहीं, चिकना सतह, पूरा जितना चिकना सतह रहेगा ना उतना ज्यादा वहां से आपका लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट, उतना अच्छा से प्रकाश का वहां से परावर्तन होगा। आपको अगर चेहरा भी दिखना है ना किसी भी चीज में तो वो चिकना होना चाहिए। अगर आप देखोगे बालू का एकदम ढेर उधरा खुदरा में आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही अगर प्लेन कुछ होना, पूरा प्लेन, अगर कुछ दीवार भी पूरा प्लेन और पूरा प्लस्तर के, आपको चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चिकनी सतह है। तो सबसे पहले जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर, मतलब चिकनी सतह आप यूं समझ लीजिए, ये आपका चिकनी सतह, कहीं उर्दुरा खुरदुरा है नहीं है, तो किसी चिकनी सतह पर जब आपतित होती है, जब क्या होती है, आपतित मतलब बताया था ना, आने वाला किरण समतल दर्पण पे या किसी सतह पर आने वाला किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित होती है तो परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, कहां पे, यहीं पे, ये वाला परावर्तक सतह है ना, इसी से होकर जाएगा ना। तो ये सतह जो है चिकनी सतह, वही को आप बोल रहे हैं क्या, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह इन्हें किसी दूसरी दिशा में परावर्तित कर देती है। तो जैसे ही यहां पर आया तो ये जो परावर्तक सतह है, ये वाला जो सतह है, ये इसे किसी दूसरी जगह में क्या कर देती है, परावर्तित। आया, लो गया। तो वो जो है दरअसल आप समझ गए कि ये चिकनी सतह ही फिर क्या बन जाता है, परावर्तक सतह। आया ये, अब अभी था ये सतह, चिकनी सतह, जैसे प्रकाश का किरण आया और टकरा कर भेज दिया तो ये परावर्तक सतह, यही भेजा ना, परावर्तन यही किया, दरअसल इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ये जो वापस गया परावर्तक सतह से, है ना, इसी को बोलेंगे परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह इन्हें किसी दूसरी दिशा में परावर्तित कर देती है, भेज देती है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आपको क्लियर हो गया प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का अगर आपको आ जाए प्रूफ करने के लिए, सॉरी प्रूफ नहीं, नियम लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप सुंदर हैंडराइटिंग में ये वाला परिभाषा लिख दीजिएगा अपने शब्दों में, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या लिखना है उस पर ध्यान देते हैं। अब आपको आगे लिखना है कि प्रकाश का परावर्तन का आखिर नियम क्या है।
आखिर नियम क्या है। तो हम दरअसल यहाँ चित्र नहीं बनाए हैं, दरअसल इसीलिए क्यों आपको चित्र के साथ जो है आपको हम प्रकाश का परावर्तन का नियम समझा दें, क्यों इसे किरण आरेख में भी तो दर्शाना है, तो हम चित्र भी बनाएंगे, उसी में आपको समझा देंगे। तो प्रकाश अब लिखेंगे सेकंड पॉइंट देके इस प्रकार से कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। भाई अब निम्नलिखित बेसिक भी बताऊंगा आपको कि निम्नलिखित क्या होता है। निम्न मतलब दिया हुआ, लिखित मतलब लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ जो यही निम्नलिखित, इतना सुंदर लिखे ना खुश हो जाए, निम्नलिखित हैं। अब 1 नंबर 2 नंबर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो यहां लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इतना बार पूछा गया है कि आप मानोगे नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। एक बार अगर आप सुन लिए ना, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। कितने नियम होंगे, 2। प्रकाश के, अब हमको सेकंड लाइन में लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। ये हमको लिखना पड़ेगा, कितने नियम होते हैं, 2। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। तो पहला नियम क्या समझिए। सबसे पहले अब हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे, तो चित्र हम कैसे बनाएंगे, फिर हम सबसे पहले एक सीधा लाइन खींचेंगे। तो बताइए चिकनी सतह है, तो नहीं है। चिकनी सतह कब होगा, या परावर्तक सतह कब होगा, या समतल दर्पण कब होगा। ये समतल दर्पण तभी होगा जब हम यहाँ पे नीचे ये वाला चिन्ह बना दें। इसका मतलब ये क्या हो गया, समतल दर्पण। और समतल दर्पण क्या है, चिकनी सतह है ना। कोई किसी को लगता है कि समतल दर्पण पे उसका चेहरा नहीं दिखा जा सकता है, दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो चिकनी सतह है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक समतल दर्पण बनाएंगे, तो हम इसके बगल में सुंदर राइटिंग से यहाँ पे हम लिख देते हैं समतल दर्पण, है ना, समतल, और यहां क्या लिख देंगे, दर्पण। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को। अब देखें, अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि अब प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ते हुए कि आपतित किरण, सबसे पहले क्या बना देंगे, आपतित किरण, है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे आपतित किरण। क्या लिख देना है, आपतित, उसके बाद लिख देना है किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये ध्यान देना है, सुंदर से लिखना है यहाँ पे आपतित किरण। उसके बाद परावर्तित किरण, यही किरण जो टकरा कर गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। कॉपी में लिखना बहुत आसान है, ये आप इजीली बना सकते हो इस किरण आरेख को, परावर्तित किरण। ठीक है, अब आपतन बिंदु, तो ये वाला बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ये वाला बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब यहां पर हम एक नॉर्मल, मतलब एक परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे, समझ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, या हिंदी में अभिलंब। नॉर्मल या अभिलंब, अभिलंब अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखिए यहां लिखा है ना। ये 3 चीज समझ गए। ये वाला कोण को क्या बोलते हैं बताइए, ये वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित के बगल वाला कोण को अभी जस्ट बताए थे ना, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एंगल ऑफ आई। कोई दिक्कत, इस वाले कोण को फिर क्या बोलेंगे, परावर्तित के बगल में है तो परावर्तन कौन। शॉर्ट में से क्या लिखेंगे, शॉर्ट में से लिखेंगे एंगल ऑफ आर। यहां तक किसी को दिक्कत। अब इसका नियम को समझते हैं, क्या है नियम, अब आपको पहले समझा देते हैं। देखिए पहला नियम क्या होता है, ये कहता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, चाहे दुनिया का कोई भी कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो, कहीं पे भी परावर्तन हो, या कहीं पे भी परावर्तक हो, तो आपको मानना पड़ेगा कि यही नियम अप्लाई होगा। चाहे आप मंगल ग्रह पे रहिए या शुक्र ग्रह पे रहिए, दुनिया का कहीं पे भी आप रहिए, यही नियम फॉलो होगा, यही चीज फॉलो होगा। तो क्या है देखते हैं कि समतल दर्पण पे या किसी चिकनी सतह पर जब भी प्रकाश का किरण आएगा तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों क्या होगा, एक ही तल में होंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर, और आपतन बिंदु से, और आपतन बिंदु से ये परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, ये परावर्तक सतह से खींचा गया अभिलंब, ये एन को क्या बोलते हैं, अभिलंब। नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब, है ना। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में, है ना। तीनों कहां पे, एक ही तल में। यही तो है पहला नियम, यही तो है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। सेकंड नियम का ये इससे भी आसान है, ये तो फिर भी आपका दिमाग का दही कर रहा है। अगर आपको ये याद नहीं होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण अगर लिखने नहीं आता होगा, आपतन बिंदु या अभिलंब, तो आपको थोड़ा टेंशन होगा। लेकिन टेंशन नहीं, बस ये सीख जाए, आने वाला किरण को आपतित, जाने वाले को परावर्तित, और बीच में जो खींचा गया अभिलंब, तो आया ये गया, किसी को दिक्कत। अब देखो, अब यहां पर दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम समझ गए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये जो दूसरा नियम है, चाहे इसमें पहला एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो पहला आपतन कोण है अगर 40 डिग्री है तो दूसरा कोण भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब दोनों आपस में बराबर है, चाहे कुछ भी हो। पहला
का मान जितना होगा दूसरा का मान भी उतना होगा। चाहे 45 तो ये भी 45 न, अगर ये 70 है तो वो भी आपका 70 होगा। समझ गए? तो ये होता है दूसरा नियम, मतलब आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। आप इसको डायरेक्टली उसके नीचे एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चित्र क्लियर बना दिया है। आप लोग एग्जाम में अगर लिखना चाहो या प्रैक्टिस करना चाहो तो यहाँ से आप चित्र देख सकते हैं और लिख सकते हैं।